नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी चिंता। तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। तेज प्रताप ने सीएम की सद्बुद्धि के लिए किया हवन यज्ञ। जमशेदपुर में फल दुकान को विश्व हिंदू परिषद और देवी देवताओं का पोस्टर लगाना पड़ा भारी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हटवाए पोस्टर हटाने को लेकर सियासत गर्म। गोपालगंज में पूरा देश कोरोना महामारी से ग्रस्त। चमगादड़ से जोड़ा जा रहा कोरोना संक्रमण। बकरोवार इलाके में हजारों चमगादड़ों का बसेरा। जमुई के कृषि पदाधिकारी को उपनिदेशक बनाने पर मचा बवाल। बिहार सरकार पर लगातार उठ रहे कई सवाल। लोजपा नेता इंजीनियर आईपी गुप्ता ने जताया विरोध। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, उसका रुख करेंगे। आपको बता दें कि लगातार बिहार में कोरोना की तीसरी सूची जारी हो चुकी है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, 15 नए मरीजों में पाया गया कोरोना का संक्रमण। मरीजों की संख्या बढ़कर 274। रोहतास से 6, गोपालगंज से 5, अरवल से 3 और जहानाबाद से 1 मरीज की पुष्टि। स्वास्थ्य विभाग ने दी है मामले की जानकारी। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार यह इजाफा देखा जा रहा है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। सरकार से लेकर स्वास्थ्य विभाग और उससे लेकर जनता तक सभी चिंता में है, सभी गंभीर है। इस खबर पर हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तीसरी सूची भी जारी हो चुकी है, क्या कुछ पूरी जानकारी अनिल? जी राणा, बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये तीसरा अपडेट है आज का, जिसमें कि बिहार में संक्रमित मरीजों की अब कुल संख्या जो है वो 274 पे पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार अगर बात की जाए तो 15 नए जो संक्रमित मरीज हैं वो उनकी पुष्टि हो गई है। संक्रमित मरीज जो पाए गए हैं वो जहानाबाद से 1 है, अरवल से 3 है, रोहतास से 6 है और गोपालगंज से 5 मरीज सामने आए हैं। अब बता दें इसमें आपको राणा की इसमें जो है अब नए जिले भी बिहार के वो भी संक्रमित की संख्या चपेट में आने शुरू हो गए हैं। पहले यह आंकड़ा कुछ जिलों का आंकड़ा कम था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है ये आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अनिल, जो नए मामले निकलकर अब सामने आए हैं 15 मामले, आखिर इनकी हिस्ट्री क्या कहती है अनिल? तो किसी के संपर्क में आए थे जिनकी वजह से ये संक्रमित हुए हैं। ज्यादातर इसमें जो लोग संक्रमित हुए हैं वो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ही संक्रमित इनको हुआ है, संक्रमण हुआ है। जी बिल्कुल, शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बिहार में कोरोना संक्रमण लगातार गहराता जा रहा है। इसी बीच बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेज प्रताप यादव ने बिहार के छात्र और मजदूरों की घर वापसी के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया है, लेकिन राज्य सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार किसी भी छात्र को बिहार नहीं लाने वाली है। जिसके बाद तेज प्रताप यादव के द्वारा सद्बुद्धि महायज्ञ का आयोजन किया गया है। तेज प्रताप यादव ने सद्बुद्धि महायज्ञ के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें बुद्धि मिले ताकि वे बिहार के बाहर फंसे हुए लोगों को बिहार वापस ला सके। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से कोटा या फिर दूसरे राज्यों में फंसे हुए बिहार के छात्र और मजदूरों के लिए विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है, लेकिन नीतीश सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है। बंद कराने का हमारा है प्रयोजन कि यहाँ पे हमारी जो सरकार है नीतीश कुमार जी की, वो पूरे तरीके से सो चुकी है और 1500 से भी ज़्यादा बच्चे लोग उधर कोटा में फंसे हुए हैं और लेबर क्लास हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, तमाम लोग बाहर अदर स्टेट में भी हैं। तो उनको वापस लाने के लिए यह हवन पूजा और नीतीश कुमार जी की बुद्धि खराब हो गई है।
उनका बुद्धि को वापस लाने के लिए यहाँ हवन पूजा हम लोग करने का काम कर रहे हैं। झारखंड के जमशेदपुर में फल दुकानदारों को विश्व हिंदू परिषद और देवी देवताओं का पोस्टर लगाना भारी पड़ गया। इस पोस्टर की फोटो खींचकर किसी ने जमशेदपुर पुलिस को ट्वीट कर दी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पोस्टर को निकाल दिया है। यह पोस्टर कदमा बाजार में करीब 8 से 9 फल दुकानदारों ने लगाया था। वहीं जिन फल विक्रेताओं ने पोस्टर लगाया था उन्हें धमकी भरे फोन भी आ रहे हैं, जिससे वे भयभीत हैं। बिक्री में थोड़ा बहुत बढ़ापत हुआ था। ऐसे स्थिति क्या चल रहा है? ऐसे भी ठीक है चल रहा है, जो बिकता है बिक रहा है। और इस स्थिति में तो हम तो डर से कल दुकानों बंद करके भाग गए। मोबाइल के स्विच ऑफ किए हुए हैं। हमको अभी भी दुकान फोन अभी भी खोलेंगे तो मिनटों मिनटों फोन आ रहा है, अभी भी आ रहा है। कहाँ से फोन आ रहा है? सगरों से आता है। कोई बोलता है दिल्ली से है, तो कोई बोलता है कि हम बम्बे से, कोई बोलता है कि क्या बोलते हैं, तरह तरह से बहुत आ रहा है। सब नंबर है इसमें मोबाइल में। पकड़ी में आप लगाए थे पोस्टर? हाँ सर, लगाया था। क्या हुआ था सर? वो किसी का गाड़ी, पेट्रोलिंग गाड़ी आया उधर से आया, अपने से बैनर में कवर लिया और उसके बाद झंडा वेटो बजरंग लगा था, वो भी तोड़ फोड़ के ले गया। डंडा लगा हुआ है यहाँ पर। और बोले कि किससे लगवाया? तो हमने भाई हम लोग विश्व हिंदू परिषद लगाए हैं। और क्या बोल रहे थे? हम लोग कुछ बोले नहीं। हम लोग क्या कह रहे, तुम लोग लगाना चाहे, माहौल खराब करता है सब लगा करके। ऐसे हटाओ सब पोस्टर वोस्टर। किसका उसका किसके लगवाया? उसका नंबर दो। ठीक है, उसका नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ आदमी के पास है। नंबर ले लीजिए उसके। तो नंबर हम लोग सब मिलकर दिवाया उन लोग के नंबर। वहीं इस मामले पर पुलिस के द्वारा पोस्टर हटाने से ही मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया और हर पार्टी इस विवाद में अपनी रोटियां सेकने लगी। आनंद फानंद में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कई फल विक्रेताओं से मिले और साथ ही रहने का आश्वासन भी दे दिया। पर प्रशासन के द्वारा ही जाती है। अगर कोई अपने दुकान में हिंदू दुकान लिख दिया तो कौन सा गुनाह हो गया? संविधान में ये अधिकार है हर इंसान को, और कोई भी असंवैधानिक काम दुकानदार ने नहीं किया। फिर भी प्रशासन के द्वारा जो उनके साथ कल व्यवहार किया वो बहुत ही निंदनीय है। और तत्काल ही जब मेरी जानकारी में आई, मैंने डीसी और एसपी से बात की। उस दुकानदार पर कोई केस प्रशासन ने स्वस्थ किया है, कोई केस नहीं हुआ। और मैं अभी स्वयं उस दुकानदार से मिलकर आ रहा। ये जो कल बैनर फाड़ने वाली बात हुई है, 1 महीना से चल रहा है। 1 महीना से लोग लगाए हैं। भगवान का फोटो है, उसमें हिंदू फल विक्रेता लिखा हुआ है। किसी पर तो अनावश्यक दबाव नहीं डाले हैं लोग कि मेरे ही से खरीदिए। ये जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक घटना है। क्या झारखंड में हिंदू फल विक्रेता नाम लिखने से, हिंदू नाम लेने से क्या अभिशाप हो गया है? ये झारखंड सरकार और यहाँ के प्रशासन से पूछना चाहते हैं। क्या यहाँ के लोग अब हिंदू नाम भी नहीं रखना सकेंगे? हिंदू बोलना भी अपने आप में बोलने से डरेंगे? प्रशासन ने अपना काम किया है। आप देखिए कि अभी इस कोरोना को लेकर के शासन के तरफ से भी पूरे देश में कोई भी हिंदू मुसलमान की तरफ नहीं जाए, सब मिल करके हम लोग एक साथ काम करें और इस कोरोना से लड़ें और इसको हराएं। लेकिन बहुत सारे मीडिया के लोग, बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग इसको हिंदू मुसलमान का जामा पहनाना चाहते हैं। मैं इसका गलत मानता हूं। फल विक्रेता होता है, न वो हिंदू होता न मुसलमान होता। हम लोग सब हिंदू दुकान से भी खरीदते हैं और मुसलमानों को दुकान से भी खरीदते हैं। लेकिन अगर शासन ने कोई चीज उनको कहा है कि भाई आप बैनर पोस्टर लगा करके मत कीजिए, तो हमको लगता है उनको शासन का बात को सुनना चाहिए। वहीं इस मामले पर एसएसपी अनूप विरथरे ने गंभीरता दिखाते हुए इस पर संज्ञान लिया और फल विक्रेताओं को पुलिस के द्वारा सुरक्षा देने की बात कही गई है। ये पूरा जो हिंदुओं के संविधान, जो हिंदुओं के लिए जो रक्षा का बात होना चाहिए इस देश में, उसके विरुद्ध है। ये मेरा मानना है कि हिंदू हैं और हमें हिंदू बोलने और हिंदू अपने आप को कहने में
हमें इस देश में रोकने का किसी का अधिकार नहीं है। और ये फल विक्रेताओं ने जो काम किया सिर्फ अपने आइडेंटिफाई को उजागर किया है, क्योंकि आज देश में जो एक समुदाय विशेष की तरफ से फलों को थूक के चाट देना, पेशाब कर देना, अनंत तरीके के काम करना, इससे हिंदू समाज डर गया है। हिंदू समाज चाहता है कि हम वैसे एक फल विक्रेता के यहाँ से फल ले जो हिंदू हो, और उसी के तहत और ये एक सराहनीय कदम है। और इसके साथ विश्व हिंदू परिषद जमशेदपुर खड़ा है। अगर इस फल दुकानदारों पे किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई होगा तो उग्र आंदोलन होगा। इसी बीच एक बड़ी खबर रांची से आ रही है, उसका रुख करेंगे। आपको बता दें कि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है, जो स्वास्थ्य विभाग से लेकर सरकार तक और जनता तक सभी के लिए चिंता का विषय है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा, 9 नए मामले पाए गए हैं कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई है 82। सदर अस्पताल की 3 नर्सों को भी पाया गया है कोरोना संक्रमण। लगातार ये खबरें निकलकर सामने आ रही है, लगातार आंकड़ों में इजाफा देखा जा रहा है। 2 नए मामले और निकलकर सामने आए हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या अब झारखंड में बढ़कर 82 हो चुकी है। सदर अस्पताल की 3 नर्सों को भी कोरोना संक्रमण पाया गया है। और भी अधिक चिंता का विषय बन जाता है कि जो लगातार हमारी सेवा में जुटे हुए हैं, देश की सेवा में जुटे हुए हैं, कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे हैं, अगर वो ही संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं तो फिर चिंता और भी अधिक बढ़ जाती है कि फिर आखिर सेवा कैसे की जाएगी, लोगों का इलाज कैसे किया जाएगा। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है, चिंता का विषय है सरकार के लिए भी, जनता के लिए भी, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी, प्रशासन के लिए भी, कि आखिर इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए, इस पर रोकथाम कैसे हो। इस खबर पर रांची से हमारे संवाददाता चंदन वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, लगातार आंकड़ों में इजाफा देखा जा रहा है, आखिर अंकुश कैसे लगेगा, रोकथाम कैसे होगी? जी, क्योंकि देखिए चिंता वाली बात बिल्कुल है, क्योंकि अगर पिछले कई दिनों का मुकाबला में अगर आज की तुलना करें तो आंकड़े बहुत ही भयावह हैं, बहुत ही ज्यादा आज के दिन में कोरोना पॉजिटिव को पाया गया है। और यह जो कि जैसे पूर्व में ही मैं आपको बता रहा था कि जो सदर हॉस्पिटल है वहां से एक नर्स जो है पॉजिटिव पाई गई, अब वहीं के 3 नर्स जो हैं वो कुल मिला के पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंता वाली विषय बिल्कुल है कि जो भी इस दौरान इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल आए हैं उन सभी संदेह के घेरे में हैं, उन सभी की अब जांच की जाएगी, लोगों को स्क्रीनिंग करके लोगों को ढूंढा जाएगा। और ये प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती भरा कार्य है। और दोपहर तक तकरीबन 6 मामले आए थे, उसके बाद 9 मामले आए हैं शाम तक में। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के जो आज का जो 15 का आंकड़ा है, 15 पॉजिटिव मरीज का जो आंकड़ा है, यह कहीं ना कहीं लोगों को डराने का काम कर रहा है और एक प्रशासन के लिए, जिला प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय बन गया। जी बिल्कुल। लेकिन चंदन, ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि अगर सदर अस्पताल की 3 नर्सों को कोरोना संक्रमण हो जाता है, पॉजिटिव पाई जाती है, तो आखिर क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है सदर अस्पताल के अंदर एहतियात के तौर पर? जी हाँ, देखिए सभी की स्क्रीनिंग हो रही है, सभी से पूछताछ हो रही है। फिलहाल जो भी वहाँ के कर्मचारी थे इमरजेंसी ड्यूटी को छोड़ के बाकी सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। सभी को तत्काल जो है वो आदेश दे दिया गया है कि एकदम से क्वारंटाइन रहें। उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है प्रशासनिक तौर पे जो वो प्रक्रिया है वो चल रही है। जो भी उस दौरान जो इलाज के लिए आए हैं, चूंकि एक रजिस्टर मेंटेन होता है, उस रजिस्टर की मदद से सभी मरीजों को खोज के निकाला जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, ताकि उनकी भी स्क्रीनिंग हो सके और आगे ये आंकड़ा ना बढ़े, इस पर रोक लगाया जा सके, अंकुश लगाया जा सके। लेकिन मैं जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि आज जो भी 15 मामले आए हैं रांची जिला के अलावा अन्य जिला से भी हैं। और एक और बात, अहम बात यह है कि बीते कल जो एक मामला कांटाटोली से आया था, उस युवक के संपर्क में आने से अन्य जो 4 लोग हैं उनका भी जो कोरोना टेस्ट है वो भी पॉजिटिव निकला है। तो कहीं ना कहीं अब ये आंकड़ा जो है लोगों को डराने लगा है। इसीलिए हम फिर से एक बार अपील कर रहे हैं कि अपने चैनल के माध्यम से कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और एहतियात बरतें, सावधानियां रखें, यही एक बचाव है। शुक्रिया चंदन आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है।
द्वार पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल। कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी से आज पूरा देश जूझ रहा है। पुष्ट सूत्रों की माने तो कोरोना वायरस के उत्पन्न होने के कारण को चमगादड़ों से ही जोड़ा जा रहा है। तो चलिए आज हम आपको बिहार के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां 1-2 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में चमगादड़ पिछले कई वर्षों से रह रही हैं। लेकिन वहां के स्थानीय लोगों को इन चमगादड़ों से कोई भी आज तक परेशानी नहीं हुई है। यह गांव गोपालगंज जिले के सिद्धवावलिया थाना क्षेत्र स्थित बकरोवार पंचायत में है, जहां तुलाराम बाबा के पास के तालाब के किनारे पेड़ में हजारों चमगादड़ों का बसेरा है, जिसके कारण इस स्थान को बदुरहा पोखर के नाम से भी जाना जाता है। वहां मौजूद लोगों से बातचीत कर वहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता शैलेंद्र श्रीवास्तव ने। कोरोना रूपी वायरस महामारी को लेकर पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है। एक खबर ये भी आ रही है कि चमगादड़ की वजह से कोरोना वायरस फैलता है। लेकिन आपको एक गोपालगंज, बिहार के गोपालगंज जिले में एक ऐसा गांव है जहां पे चमगादड़ों का भारी बसेरा है। यह जो है सो सिद्धवलिया थाना के बखरौर पंचायत के ये जो तुलाराम बाबा के पास ये बदुरहा पोखरा है, यहीं पे ही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बाबा का स्थान है और जब इसके अपोजिट साइड में जाया जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो पेड़ है वहाँ पे तमाम तरह के हजारों की संख्या में चमगादड़ जो कि उस पे बसेरा करते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो इस परेशानी नहीं है। तुलाराम बाबा का मंदिर के पास में जो चमगादड़ों का बसेरा, एक पेड़ में आपको दिखाने को मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा, थोड़ा सा पेड़ को दिखाएं ऊपर में कैसे चमगादड़ उड़ रहे हैं और किस तरह इन लोगों की बसेराएं हो रही है। चमगादड़ यहाँ पे डेली शाम को आते हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पे चमगादड़ रहते हैं। लेकिन इसके विषय में जब यहाँ के जो तुलाराम बाबा का जो पुजारी हैं उनसे मैं बात करूंगा कि आखिर ये कितने दिनों से रहते हैं और कितनी की संख्या में रहते हैं और क्या इसका ये है। जी बताया जाए। कई युगों से रहते हैं यहाँ, ऐसे तो कई युगों से रहते हैं।
ये बदुराहा पोखरा माना गया, जैसे कई युगों से है, कैसे मैंने हजारों बरस पहले से है। इसके वजह से यहाँ के आसपास के लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? यहाँ से तो काफी लोगों को यहाँ आबादी है, यहाँ परेशानी नहीं है। अच्छा, ये बात बताइए कि यहाँ ये जो पोखरा है इसके आसपास में तमाम पेड़ पे मैं देख रहा हूँ कि चमगादड़ आके बसेरा कर रहे हैं, क्या इसके आसपास और कुछ अलग हट के भी किसी पेड़ पे है? नहीं, किसी पेड़ पर नहीं जाते हैं। जी, इन्होंने बताया कि यहाँ पे आसपास के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है और लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखने के लिए भी तमाम लोग आते हैं और इसी जो चमगादड़ है यहाँ, इन चमगादड़ों से यहाँ पे कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। गोपालगंज से साधना न्यूज के लिए एसके श्रीवास्तव। अर्रिया के कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार के द्वारा होमगार्ड के जवान को प्रताड़ित करने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि कृषि पदाधिकारी को उप निदेशक के पद से पर पदोन्नति दी गई है और यह मामला एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। अर्रिया के कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार को कृषि विभाग में उप निदेशक बनाए जाने को लेकर बिहार सरकार पर लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के लोजपा नेता इंजीनियर आई गुप्ता ने इस मामले का विरोध जताते हुए कहा है कि क्या कारण है कि बीजेपी के विधायक को पास देने पर नवादा के एसडीओ को 3 दिनों के अंदर ही निलंबित कर दिया गया, जबकि पुलिस अधिकारियों के द्वारा केस दर्ज करने और सभी साक्ष्य रहने के बावजूद भी अर्रिया के कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार को निलंबित करने के बजाय उन्हें पदोन्नति दी जा रही है। वहीं बिहार सरकार को समर्थन दे रहे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को भी इस मामले की जानकारी दी गई और मामले पर चिराग पासवान ने भी संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करने का सही भरोसा दिया है। इसी विभाग में उप निदेशक बनाया गया है, वहां से उनके ट्रांसफर कर यहां लाया गया। हमने कुछ दिन पूर्व ही देखा था कि बीजेपी विधायक को कोटा भेजने के लिए पास निर्गत करने वाले सदर नवादा के एसडीओ को 3 दिन में जांच पूरी करते हुए सस्पेंड कर दिया गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यही बात कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार के संबंध में नहीं हुआ? जांच में ऐसा क्या था जो इतना लंबी जांच चल रही है? सारे विजुअल, सारी चीजें मौजूद हैं। बिहार पुलिस प्रशासन ने मनोज कुमार पे एफआईआर किया है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए सरकार तो जंग लड़ रही है, साथ ही आम नागरिकों को भी अपने घरों में रहने की अपील लगातार की जा रही है। लेकिन ऐसे मजदूर जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनके सामने भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। इन्हीं गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए मधुबनी जिले के कलुआही प्रखंड स्थित हरिपुर बैक्सीटोल गांव के रहने वाले एक युवक आगे आया है। आपको बता दें कि जो आंध्र प्रदेश में नेवी में पीटी ऑफिसर के पद पर तैनात है और अपने डिपार्टमेंट से अवकाश लेकर गांव के जरूरतमंदों की मदद करने के लिए पहुंचा है। उन्होंने बीते 10 अप्रैल से लेकर आज तक सैकड़ों परिवारों के घरों में चूल्हा जलाने और आज भी बुजुर्गों और विधवा औरतों की सहायता कर रहे हैं। उन्होंने खाने की सामग्री से लेकर सैनिटाइजर, मास्क और साबुन का भी वितरण किया है। वहीं पंचायत समिति सदस्य ने सरकार और पंचायत के मुखिया पर निशाना साधते हुए कहा है कि जरूरतमंदों को पंचायत स्तर पर किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल रही है। आदिवासी बस्ती हैं, उसके 50 परिवार को हमने सर्वेक्षण किया, निरीक्षण किया और अभी तक वहां पर चूल्हे पे ही खाना बन रहा है। ना तो वहां उज्ज्वला पहुंचा और ना ही कोई सरकारी राहत वहां तक पहुंचा है। जब हम वहां पहुंचे तो वहां पे ये स्थिति कि सिर्फ चावल घर में है, दाल तक नहीं है, कुछ नहीं है। उनका काम रोजी रोटी वो मच्छरा करके खाना खाते हैं। कुछ डेली का उनका धंधा रहता था, भीख मांगते थे। आज के समय में वो किसी के घर में भीख मांगने के लायक नहीं है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति हो चुकी है। उस परिस्थिति में मैं उनके घर पहुंच करके युवाओं ने सर्वेक्षण करके उनके घर तक राशन पानी व्यवस्था करवाने का कंटिन्यूअस वीकली 1-2 बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों का उद्देश्य ये था, जो गांव में जो बहुत सारे विधवा हैं, विकलांग हैं, जो वंचित परिवार है, के पास कोई आमदनी का स्रोत नहीं है, वैसे व्यक्ति को हम लोगों ने प्याज, आलू, नमक, मसाला का सामान वगैरह दिए, जो अपना दैनिक जीवन में 10 दिन तक यूज कर ले। और उसके बाद जो होगा उसके बाद भी हम लोग बंटवारा करेंगे और जितना दिन तक लॉकडाउन जारी रहेगा हम लोगों को जितना हो बन पाएगा उतना हम लोग और वितरण। बाढ़ के वैष्णो धाम मोहल्ले में मोहल्ले वासियों के द्वारा लगातार 15 दिनों से जरूरतमंदों के बीच किए जा रहे भोजन वितरण का प्रशासन ने जायजा लिया है।
वहीं प्रशासन टीम के पहुंचते ही मोहल्ले वासियों ने तालियां बजाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रशासनिक पदाधिकारियों पर फूल बरसाकर अपनी खुशी जाहिर की है। मौके पर बाढ़ अनुमंडल अधिकारी सुमित कुमार, अपर अनुमंडल अधिकारी, बाढ़ थाना अध्यक्ष, अंचला अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पहले तो मैं बाढ़ सब डिवीजन की संपूर्ण जनता को कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप वैश्विक महामारी में आप लोगों ने जिस धैर्य का परिचय दिया है वो अद्भुत है और हमें एक संतोष भी इस बात को लेकर के है कि अभी तक बाढ़ सब डिवीजन में नॉट ए सिंगल पॉजिटिव कोरोना पेशेंट यहां पर पाई गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि मोहल्ले वासियों ने जरूरतमंदों के बीच राशन वितरण किया है। उसी का जायजा लेने के लिए जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जहां लोगों ने खुशी के चलते अपनी खुशी जाहिर करते हुए सभी अधिकारियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।